मोबाइल नेटवर्क की दुनिया में इस वक्त ऐसी टक्कर चल रही है जैसे कोई बड़ा चुनाव हो और हर पार्टी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है। वर्क बेस इतना है कि यहाँ वोट नहीं बल्कि मोबाइल यूजर्स गिने जाते हैं। कोई सस्ते रिचार्ज से लोगों को खींच रहा है, कोई 5G की स्पीड दिखाकर अपनी तरफ ला रहा है और कोई फ्री OTT और डेटा ऑफर्स के दम पर लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच मार्च 2025 के आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि इस बार ग्राहक जोड़ने की रेस में सबसे आगे कौन निकला। जहां एक तरफ लोग मान रहे थे कि जियो हमेशा की तरह नंबर 1 रहेगा, वहीं एयरटेल ने गेम पलट दिया और सबसे ज्यादा नए मोबाइल यूजर्स अपने साथ जोड़ लिए। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया यानी VI अब भी संघर्ष करता दिख रहा है और BSNL की हालत भी बहुत ज्यादा मजबूत नजर नहीं आई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर एयरटेल ने ऐसा क्या किया है कि लोग उसकी तरफ तेजी से शिफ्ट होने लगे हैं। जियो क्यों पीछे रह गया और VI BSNL के लिए आगे की राह कितनी मुश्किल होने वाली है। हाय, you're watching NBT Tech on the Go. I am your host मोहिनी भदौरिया। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आंकड़ों के बारे में। दरअसल ये सारे आंकड़े ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई रिपोर्ट से सामने आए हैं। मार्च 2025 में किस कंपनी ने कितने नए मोबाइल ग्राहक जोड़े और किस कंपनी के ग्राहक कम हुए, इसका पूरा डेटा सामने आया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एयरटेल ने मार्च महीने में सबसे ज्यादा करीब 12.5 लाख नए वायरलेस यूजर्स जोड़े हैं, यानी लाखों लोगों ने एयरटेल का सिम लिया, फिर अपना नंबर दूसरे नेटवर्क से पोर्ट कराकर एयरटेल में शिफ्ट कर लिया। वहीं जियो दूसरे नंबर पर रहा जिसने करीब 10,30,000 नए यूजर्स जोड़े। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी समय तक जियो लगातार मार्केट में सबसे ज्यादा ग्राहक जोड़ता रहा, लेकिन इस बार एयरटेल उससे आगे निकल गया। अब अगर VI यानी वोडाफोन आइडिया की बात करें तो कंपनी ने करीब 5,40,000 नए यूजर्स जरूर जोड़े, लेकिन ये आंकड़ा एयरटेल और जियो के मुकाबले काफी छोटा है। वहीं BSNL की सिचुएशन सबसे कमजोर नजर आई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग BSNL के लाखों यूजर्स कम हुए, यानी लोग सरकारी टेलीकॉम कंपनी छोड़कर दूसरे नेटवर्क्स की तरफ जा रहे हैं। यही वजह है कि अब BSNL पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े लेवल पर ग्राहक क्यों जा रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एयरटेल ने ऐसा क्या किया, लोग उसकी तरफ तेजी से क्यों बढ़ने लगे। इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कंपनी की नेटवर्क क्वालिटी और 5G एक्सपीरियंस। पिछले कुछ महीनों में एयरटेल ने कई शहरों और छोटे इलाकों में अपने 5G नेटवर्क को तेजी से फैलाया है। बहुत सारे यूजर्स सोशल मीडिया पर भी ये कहते दिखे कि एयरटेल का नेटवर्क कई जगहों पर ज्यादा स्टेबल महसूस होता है, खासकर वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और ऑफिशियल कॉल्स के दौरान लोग बेहतर एक्सपीरियंस की बात करते हैं। अब चाहे ये परसेप्शन हो या रियलिटी, लेकिन इसका असर ग्राहक जोड़ने में जरूर दिखा। इसके अलावा एयरटेल ने अपने प्रीमियम इमेज पर भी काफी काम किया है। कंपनी लगातार ऐसे प्लान्स लेकर आती रही है जिसमें OTT सब्सक्रिप्शंस, बेहतर कस्टमर सपोर्ट और अनलिमिटेड 5G जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग अब सिर्फ सस्ता रिचार्ज नहीं देखते बल्कि ओवरऑल एक्सपीरियंस को भी इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। अगर कॉल बार बार कट रही हो, इंटरनेट स्लो हो, तो लोग कुछ रुपए ज्यादा देकर भी बेहतर नेटवर्क लेना पसंद करते हैं। एयरटेल ने इसी माइंडसेट को काफी अच्छी तरह पकड़ लिया है। वहीं जियो की बात करें तो कंपनी अब भी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनी हुई है। उनके पास करोड़ों यूजर्स हैं और रूरल एरियाज में भी उसकी पकड़ काफी मजबूत है। लेकिन पिछले कुछ समय में कई यूजर्स रिचार्ज प्राइसेस बढ़ने को लेकर नाराज भी दिखे। शुरुआत में जियो ने बेहद सस्ते प्लान्स देकर मार्केट में बड़ा बदलाव किया था, लेकिन अब धीरे धीरे रिचार्ज महंगे होते गए हैं। ऐसे में कुछ लोग दूसरे नेटवर्क्स ट्राई करने लगे। हालांकि इसके बावजूद जियो अब भी करोड़ों लोगों की पहली पसंद बना हुआ है, क्योंकि उसका कवरेज काफी बड़ा है और बहुत सारे इलाकों में उसकी कनेक्टिविटी अच्छी मानी जाती है। अब अगर VI की बात करें तो कंपनी लंबे समय से सर्वाइवल मोड में नजर आ रही है। वोडाफोन और आइडिया के मर्जर के बाद उम्मीद थी कि कंपनी स्ट्रांग होकर वापस आएगी, लेकिन फाइनेंशियल प्रेशर लगातार बढ़ता गया। कई यूजर्स ने शिकायत की कि नेटवर्क एक्सपीरियंस पहले जैसा नहीं रहा। कुछ जगहों पर कवरेज इश्यूज भी सामने आए। हालांकि अब कंपनी 5G रोल आउट की तैयारी कर रही है और नए इन्वेस्टमेंट की बात भी हो रही है। लेकिन असली चैलेंज यही है कि जब तक नेटवर्क एक्सपीरियंस इंप्रूव नहीं होगा, तब तक नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना आसान नहीं होगा।
बीएसएनएल की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। एक समय था जब बीएसएनएल का नाम हर जगह चलता था। गांव और छोटे शहरों में इसकी पकड़ काफी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के अग्रेसिव एक्सपेंशन के बाद बीएसएनएल काफी पीछे रह गया। आज भी बहुत सारे लोग यही शिकायत करते हैं कि बीएसएनएल का नेटवर्क एक्सपीरियंस बाकी कंपनियों जितना फास्ट नहीं है। कई जगहों पर नेटवर्क स्टेबिलिटी की भी दिक्कत आती है। हालांकि सरकार लगातार बीएसएनएल को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। 4G रोल आउट पर काम हो रहा है और फ्यूचर में 5G प्लान्स की भी बातें हो रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका असर कब दिखेगा ये देखना होगा। अब यहाँ एक और बड़ी चीज समझने वाली है कि टेलीकॉम मार्केट अब पहले जैसा नहीं रह गया। पहले लोग सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस के लिए सिम लेते थे, लेकिन अब पूरा खेल डेटा कंजप्शन का हो चुका है। लोग दिन भर इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, यूट्यूब वीडियो स्ट्रीम करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, वर्क फ्रॉम होम मीटिंग्स अटेंड करते हैं। ऐसे में अगर इंटरनेट स्लो हुआ तो लोग तुरंत नेटवर्क बदलने तक का फैसला ले लेते हैं। यही वजह है कि टेलीकॉम कंपनीज अब सिर्फ सस्ते प्लान्स बेचकर नहीं चलना चाहती, उन्हें लगातार नेटवर्क इंप्रूव करना पड़ रहा है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम मार्केट्स में से एक है। यहाँ करोड़ों लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में हर टेलीकॉम कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स उसके नेटवर्क पर आएं, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। अगर किसी शहर में नेटवर्क खराब हुआ और लोगों ने सोशल मीडिया पर कंप्लेंट्स डालने शुरू कर दी, तो उसका असर ब्रांड इमेज पर भी पड़ता है। एयरटेल का फायदा ये भी रहा है कि उसने एंटरप्राइज सर्विसेज और हाई वैल्यू कस्टमर्स पर काफी फोकस किया, यानी ऐसे यूजर्स जो ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं और प्रीमियम प्लान्स लेते हैं। यही वजह है कि कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। दूसरी तरफ टेलीकॉम इंडस्ट्री में अब प्रॉफिट्स कमाना आसान नहीं रह गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च करना पड़ता है। टावर्स लगाने से लेकर स्पेक्ट्रम खरीदने तक कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब यहाँ अगर हम 5G का फैक्टर भी देखें तो 5G का फैक्टर भी बहुत बड़ा बन चुका है। भारत में तेजी से 5G रोल आउट हो रहा है और कंपनियां इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर पेश कर रही हैं। जियो और एयरटेल दोनों इस रेस में काफी आगे हैं। लोग भी अब 5G फोन्स खरीद रहे हैं और फास्ट इंटरनेट एक्सपीरियंस चाहते हैं। ऐसे में जिस कंपनी का नेटवर्क ज्यादा स्टेबल और फास्ट लगेगा, यूजर्स उसी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत सारे यूजर्स अब मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी MNP का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोग अपना पुराना नंबर बदले बिना दूसरी टेलीकॉम कंपनी में जा सकते हैं। यही वजह है कि अगर कोई कस्टमर किसी नेटवर्क से खुश नहीं है तो उसके लिए स्विच करना काफी आसान हो गया है। पहले लोगों को नंबर बदलने की परेशानी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यही टेलीकॉम कंपनीज के लिए सबसे बड़ा प्रेशर भी बन गया है। तो आपको सबसे ज्यादा कौन सी टेलीकॉम कंपनी पसंद है, एयरटेल, VI या फिर जियो? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ये भी बताएं आपके पास इस वक्त कौन सा सिम चल रहा है, क्या वो फास्ट इंटरनेट दे रहा है, 5G सर्विसेज दे रहा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और हमारे चैनल NBT Tech on the Go को सब्सक्राइब करें।